गांव का नाम था शिवपुर। वहीं एक बुजुर्ग महिला रहती थी। नाम था सावित्री। सब उसे माँ कहकर बुलाते थे। उसकी उम्र 60 से ऊपर थी। बाल सफेद हो चुके थे। पीठ थोड़ी झुक गई थी, मगर चेहरे पर एक शांति थी, एक संतोष, जैसे उसने जीवन के हर दुहक को गले लगाया हो और फिर भी मुस्कुरा रही हो। सावित्री का एक ही बेटा था, अर्जुन। बचपन से ही होशियार, समझदार और माँ का दुलारा। माँ ने दिन रात मेहनत की, खेतों में काम किया, लोगों के कपड़े सिलकर पैसे जोड़े, ताकि अर्जुन पढ़ लिख सके और एक दिन बड़ा आदमी बन सके। अर्जुन की आंखों में भी बड़े सपने थे। डॉक्टर बनना चाहता था। माँ ने उसे शहर भेजा पढ़ने के लिए। बस स्टैंड पर विदा लेते वक्त माँ की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कान। जा बेटा, अब तेरा सपना मेरा सपना है, माँ ने कहा। अर्जुन चला गया। हर महीने माँ पैसे भेजती रही। कभी खुद भूखी रह जाती, मगर बेटे की फीस और खर्चों में कोई कमी नहीं आने दी। समय बीतता गया। 5 साल बाद अर्जुन डॉक्टर बन गया। माँ की आंखें खुशी से नम हो गईं जब उसने सुना कि उसका बेटा अब अर्जुन कुमार बन चुका है। शहर में अर्जुन को एक बड़ी अस्पताल में नौकरी मिल गई। उसकी सैलरी अच्छी थी। 1 साल बाद उसने वहीं एक लड़की से शादी भी कर ली। नाम था नीलिमा। पढ़ी लिखी, स्मार्ट, शहर की रहने वाली। माँ को इस शादी की जानकारी शादी के 1 हफ्ते बाद मिली। माँ कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा, खुश रहो बेटा, अब तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। मगर दिल अंदर से टूट गया था। कुछ महीने बीते। एक दिन माँ ने अर्जुन को फोन किया। बेटा, तुझसे मिलने का मन कर रहा है, क्या मैं शहर आ जाऊं? अर्जुन ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, अरे माँ, यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ है, तू यहीं गांव में आराम कर, मैं छुट्टियों में आ जाऊंगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। लेकिन अर्जुन फिर कभी गांव नहीं आया। उधर सावित्री की तबीयत बिगड़ने लगी। अकेलेपन ने उसे अंदर से खोखला कर दिया, मगर उसने कभी अर्जुन को तंग नहीं किया। एक दिन गांव के पोस्टमैन ने आकर खबर दी, माँ जी, अर्जुन बाबू का अस्पताल बहुत बड़ा हो गया है। टीवी में उनका इंटरव्यू आ रहा था। बहुत नाम कमा रहे हैं। माँ की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मैंने तो सिर्फ उसे इंसान बनाना चाहा था। अगर वो अच्छा डॉक्टर भी बन गया है तो मेरा जीवन सफल हो गया। फिर एक दिन गांव के स्कूल में कार्यक्रम था। वहां बच्चों से पूछा गया, तुम्हारा सपना क्या है? एक बच्चा बोला, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, माँ की तरह त्यागी बनना चाहता हूं। लोग हंसे। डॉक्टर तो समझ में आता है, मगर माँ की तरह? बच्चा बोला, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी सारी खुशियां छोड़ दी। वो मुझे पढ़ाने के लिए खेतों में काम करती है, खुद भूखी रह जाती है, मगर मेरे चेहरे पर हंसी लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके शब्दों ने सभी को चुप कर दिया। तभी एक बुजुर्ग खड़ी हुई, सावित्री। उन्होंने कहा, हर माँ यही करती है, मगर आजकल बच्चे जल्दी भूल जाते हैं। इस बात ने गांव वालों को झकझोर दिया। कई लोग अपने माता पिता के पास लौटने लगे, लेकिन अर्जुन अब भी नहीं आया। एक दिन सावित्री बहुत बीमार हो गईं। गांव के लोग डॉक्टर को बुलाने शहर गए, मगर अर्जुन का नाम सुनकर क्लिनिक वालों ने कहा, अर्जुन तो अब बहुत व्यस्त हैं, अपॉइंटमेंट के बिना मिलना मुश्किल है। गांव के लोग मायूस लौट आए। आखिरकार एक रात सावित्री ने अंतिम सांस ली। उसके हाथ में अर्जुन का एक पुराना पत्र था, जो उसने मेडिकल कॉलेज से भेजा था। उस चिट्ठी में लिखा था, माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मगर मैं तुझसे वादा करता हूं, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ की आंखें उस चिट्ठी को देखते देखते बंद हो गईं। अगले दिन गांव में एक गाड़ी आई, बड़ी, चमचमाती। उसमें से अर्जुन उतरा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। गांव वालों ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसने माँ का चेहरा देखा, जो अब शांत था, मगर उस पर एक अधूरी मुस्कान थी, जैसे इंतजार करते करते भी संतोष मिला हो। अर्जुन रोने लगा, माँ, माँ, माफ कर दे मुझे, मैं तुझे समय नहीं दे सका, मैं बहुत व्यस्त हो गया। एक बूढ़े ने कहा, बेटा, अब पछताने से क्या फायदा? माँ को तो बस तेरा साथ चाहिए था, न कि तेरी बड़ी गाड़ी या ऊंची नौकरी। अर्जुन चुप हो गया। वो अपनी माँ की चिता को आग देते वक्त फूट फूट कर रो रहा था। माँ, तूने सब कुछ दिया, और मैंने तुझे क्या दिया? उस दिन पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, और सबसे बड़ी कमाई अगर कुछ है तो माँ की दुआएं। उसने उसी गांव में एक मुफ्त क्लिनिक खोल दिया, माँ का आंचल हेल्थ सेंटर, जहां वो हर उस गरीब माँ का इलाज करता जो अपने बच्चों के लिए जी रही है। वो रोज क्लिनिक के दरवाजे पर बैठता और हर मरीज के साथ 2 बातें जरूर करता। माँ की कदर करो, जब तक वो जिंदा है उसका आंचल तुम्हारा सबसे बड़ा आसरा है। और जब रात होती
वो माँ की तस्वीर के सामने दीप जलाता और बुदबुदाता, माँ, तेरा बेटा अब बदल गया है, लेकिन तू लौट नहीं सकती। यही सबसे बड़ा दुख है। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, अगर कभी सच्चे प्यार की मिसाल देखनी हो तो सावित्री माँ को याद करो, और अगर पश्चाताप की गहराई देखनी हो तो उसके बेटे अर्जुन को देखो, क्योंकि माँ एक ऐसा रिश्ता है जो जन्म देती है पर बदले में कुछ नहीं मांगती, बस एक चीज, थोड़ा समय, थोड़ा स्नेह, जो हम अगर न दे सकें तो शायद हम सबसे बड़े कर्जदार बके के